तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। बहुत ही दुख वाली खबर मैं आपके पास आज लाया हूँ। बहुत सारे केसेस मार्केट में सुसाइड के बढ़ते जा रहे हैं। अभी एक रीसेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट, 28 ईयर्स, और सुसाइड करना बहुत हिम्मत का काम है। सुसाइड करना कोई आसान बात नहीं है, और किसी को भी जज नहीं करना चाहिए कि भाई सामने वाले पर्सन ने आखिरकार क्यों सुसाइड करा। देखो, वो जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो जो उस टाइम पे इंसान फेस कर रहा रहता है, वो उसको ही पता रहता है कि यार आखिरकार व्हाट आई एम फेसिंग एट दैट टाइम। तो सर, वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और इस सिचुएशन में आखिरकार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कोई भी प्रोफेशन का व्यक्ति हो, वो कंफ्यूज है कि आखिरकार करे तो करे क्या। एक तरफ माँ बाप है जिनका पीयर प्रेशर है, जॉब छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि सर ईएमआई चल रही। मम्मी पापा की बहुत सारी उम्मीदें हैं। एक तरफ से वो मैनेजर है जो रोज हमको कुछ ना कुछ सुना रहा है। स्पेसिफिकली जब बिग फोर की बात करें तो बिग फोर में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। एक और पास में एक एना नाम की गर्ल थी, उसने भी सुसाइड करा था। इनफैक्ट मैंने मेरी पहली जॉब बिग फोर फर्म में ही करी थी। वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। मुझे आज भी याद है, मुझे दो काम पे एक साथ साइमल्टेनियसली अपॉइंट कर दिया गया था। और ऐसा रहता था, मुझे सुबह को कभी कभार उठने में भी डर लगता था कि यार कौन से मैनेजर का फ़ोन आएगा, कि ये मैनेजर ये काम सुनाएगा, ये मैनेजर ये काम सुनाएगा। इंसान नया नया रहता है तो काम इतना अच्छे से होता नहीं है, तो उसमें भी आपको बार बार सुनाई जाती है कि आपसे ये काम नहीं होता, आपसे वो काम नहीं होता, आपसे ये काम नहीं होता। अल्टीमेटली एज ए ह्यूमन आप कितना सहन करोगे। और भाई, मेरे को तो बताते हुए ही पता नहीं क्या हो रहा है। मैं आपसे क्या बोलूं कि सर, 28 ईयर्स क्या एज रहती है। मे गॉड फॉरगेट हिज ऑल दी बैड डीड्स और रेस्ट इन पीस। सर, ये सुसाइड के केसेस तो बहुत सारे बढ़ रहे हैं, और जैसे ही मैंने सीए स्टूडेंट सुसाइड डाला, आप देखो कितने सारे सुसाइड के केसेस। वडोदरा, बॉडी फाउंड नियर मेट्रो स्टेशन, अ 17 ईयर ओल्ड सीए स्टूडेंट। फिर 2020 2011, मैन एंड्स लाइफ आफ्टर फेलिंग इन एग्जाम, चार्टर्ड अकाउंटेंट कमिट सुसाइड, एग्जाम फेलियर ड्राइव सीए स्टूडेंट टू सुसाइड, सीए स्टूडेंट्स एंड लाइफ। सर, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, लाइफ एंड करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। जितने भी बच्चे ये वाली वीडियो देख रहे हैं, एक चीज हमेशा याद रखना। आप अभी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कोर्स में हो, आसान नहीं है। आज कोई मुझे बोलेगा सीए फाइनल वापस से लिखना है, नहीं हो पाएगा। सीए फाइनल लिखना, सीए इंटर्स बोथ ग्रुप लिखना, टफ टास्क। सीए फाउंडेशन तक इट इज़ वेरी इजी टास्क, बट सीए इंटर, सीए फाइनल, वो माइंड में बहुत लोड रहता है। सबसे पहले पीयर प्रेशर से कुछ भी मत करो। फिर एक चीज़ बताओ, अगर आपसे नहीं हो पा रही कोई चीज़, जस्ट एक्सेप्ट इट। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने सुसाइड करा, उसने पता है आपको क्या बोला? बोले मेरी लाइफ का बहुत बड़ा रिग्रेट है कि मैं सीए कोर्स कर रहा हूँ। सोचो। और ये रिग्रेट तो है कि मैं सीए कोर्स कर रहा हूँ, और ये एक टाइम पे बहुत बड़ा एम्बिशन था। यार एक बात बताओ, कोई भी कोर्स इतना बड़ा नहीं होता कि वो आपकी लाइफ ले ले। बहुत सारे बच्चे रहते हैं, 2 3 4 अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है, लगे हुए हैं। फिर अल्टीमेटली जब ईगो हार जाता है, तो फिर एक ऐसा लगता है कि यार हाउ वी विल फेस द पब्लिक। क्योंकि लोग तो कहेंगे ना, कुछ तो लोग कहेंगे, भाई लोगों का काम है कहना। तो हम पब्लिक को कैसे फेस करें। एक बात बोलूं मैं आपको, दिल से, नहीं बनेंगे सीए तो कुछ हो जाएगा? मतलब क्या दुनिया रुक जाएगी?
मतलब क्या आप पैसे नहीं कमाओगे? अरे अगर नहीं हो पा रहा है तो नहीं हो पा रहा है यार, इट इज वेरी सिंपल। कोई चीज अगर नहीं हो पा रही तो नहीं हो पा रही। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। सी फाइनल का जब मैंने अटेम्प्ट लिखा था ना, मैंने पूरी जान लगा दी थी। मतलब 6 महीने इतनी पढ़ाई करी थी, क्या बताऊँ। फिर कोरोना आ गया था, तो कोरोना की वजह से अटेम्प्ट और लेट हो गया था, तो फिर पढ़ाई तो करनी पड़ी थी। अल्टीमेटली जब मैंने पेपर लिखा ना, उसके बाद मैंने अपने आप को एक ही चीज़ बोली कि साहिल, ये लास्ट अटेम्प्ट है। ये नहीं हो पाया ना, तो अपन कुछ और करेंगे। नहीं, स्टक नहीं रहेंगे इसमें। अल्टीमेटली आपकी लाइफ है, यू हैव टू फिगर आउट व्हाट यू हैव टू डू। एक ही कोर्स में बार बार स्टक होना, फिर वो कोर्स नहीं हो पा रहा है, देन अपनी लाइफ को हर्ट करना, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। आपको एक चीज तो अपने अंदर बिठानी पड़ेगी कि यार ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, ये नहीं हुआ तो मैं प्लान बी ऐसा करूंगा। ठीक है। और पेरेंट्स आपके ही है ना, आप ही के मम्मी आप ही के पापा है ना, उनको बोलो। आधी सुसाइड तो इसलिए हो रही है, इसमें 50% पेरेंट्स की गलती है। लड़का अपने पिताजी से कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, वो इस डर में जी रहा है, इस खौफ में जी रहा है कि यार अगर मैंने पापा को बोल दिया तो पापा का समाज में क्या होगा। अरे भाई, बोलने से मत कतराओ। ज्यादा से ज्यादा आपके पापा आपको एक चाटा मारेंगे, आपको चिल्लाएंगे, आपको डांटेंगे, बट जो आपके पेरेंट्स की एडवाइस है ना, उससे अच्छा इस दुनिया में कुछ नहीं है। पापा 5 मिनट तक तो आपको चिल्लाएंगे, पर जो छठे मिनट में पापा आपको एडवाइस देंगे ना, वो लाइफ चेंजिंग एडवाइस होगी। पर हमको अंदर से ही डर लगता है। आप समझते हो कि यार अपन पापा से पूछेंगे, पापा चिल्लाएंगे। देखो, आप किसी का नेचर या किसी का बर्ताव तो नहीं बदल सकते हो, बट आप जब पूछोगे तो हो सकता है आपके फ्रेंड्स, आपके मैनेजर, आपके कलीग्स आपको वो एडवाइस नहीं दे। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, न सीए की डिग्री बड़ी है, न काम बड़ा है, न पैसा बड़ा है। ये जो लाइफ आपको ऊपर वाले ने दिया ना, ये बहुत बड़ी है। और कसम से बोल रहा हूँ, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। और किसको स्ट्रेस नहीं आता? सबको स्ट्रेस आता है। हमें भी स्ट्रेस होता है, ओवर थिंकिंग होती है, एनजाइटी होती है। तो सिर्फ फिर क्या करते हैं? ज्यादा लोड लेने से कुछ होगा नहीं। देखो, लाइफ का एक, मेरा तो एक ही मंत्र है, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, इफ यू कैन डू समथिंग देन डू इट, इफ यू कैनॉट डू समथिंग देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप कोई प्रॉब्लम का कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो फिर उसको ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस कुछ नहीं कर सकते। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के घर में इश्यूज रहते हैं, पेरेंट्स के इश्यूज रहते हैं। पेरेंट्स के भी इतने खतरनाक खतरनाक इश्यूज होते हैं, डाइवोर्स तक बात जाती है, रिलेशनशिप्स इश्यूज होते हैं। अब बच्चा जैसा पल रहा है घर में, वो बच्चा भी बेचारा क्या करे, माँ बाप को देखता है और वैसा सीखता है। इनफैक्ट कुछ कुछ स्टूडेंट्स तो मेरे ऐसे भी हैं, बोलते सर हम शादी नहीं करेंगे। मैंने क्यों यार, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले सर हमारे घर का माहौल ही अच्छा नहीं है। यू कैनॉट चेंज द अदर, मतलब आप दुनिया को नहीं बदल सकते, बट हाँ आप खुद को बदल सकते हो। इनफैक्ट अगर आप खुद को बदलोगे, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में रहोगे, तो ऑटोमेटिकली ये सुसाइडल थॉट्स और ये सारी चीज़ें कम आएगी। और पैसे भले कम मिले, काम वो करना जो आपको पसंद हो। पैसे ही है ना, आज नहीं कल कमा लेंगे, बट वर्कलोड, वर्क प्रेशर, ये सारी चीज़ें, इनसे डील करना सीखो। कैसे क्या डील करो? सबसे पहले सर, चूज वर्क लाइफ बैलेंस ओवर सैलरी। 1 लाख रुपए महीना कमाना, 1.5 लाख रुपए महीना कमाना, बट 1.5 लाख में बहुत सारा वर्क प्रेशर आ रहा है, छोड़ दो भाई। ऐसी जॉब का क्या करेंगे जहां पे सुकून ही नहीं है? बी सेल्फिश, आपकी लाइफ है,
यू आर दी अल्टीमेट गेम चेंजर। आप ही को डिसाइड करना है आपको क्या करना है। वो कल का आया हुआ मैनेजर जिसने अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें देखी है, अल्टीमेटली उसको पता है क्या है कि यार हमने भी तो हमारे आर्टिकलशिप में इतनी सारी चीज़ें सहन करी थी, हमने भी तो सीए बनने के बाद ये सब सहन करा था। तो अल्टीमेटली वो अब आपके ऊपर उतारेगा, और ऐसे ही होता है। तो भाई बी सेल्फिश, नहीं जम रहा है काम, सर्व द नोटिस। बहुत प्रॉब्लम आ रही है, एचआर को नोटिस सर्व करो। अरे आजकल इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई हैं जो आपके लिए बनी हैं। चैट जीपीटी का यूज इसके लिए करो, गूगल का यूज इसके लिए करो कि अगर अल्टीमेटली बहुत सारे लड़कियां रहती हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारी कमिटीज बनी हुई है। हरेसमेंट होता है भाई, सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, इतनी सारी चीजें होती है। बट प्रॉब्लम है तो आप ही को उसको डील करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा कि आपकी प्रॉब्लम से डील करना। तो बहुत सारी कमिटीज ऑर्गेनाइजेशन में बनी, अपन इतना पढ़ते हैं ऑडिट कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी। तो अपने को मालूम रहना चाहिए ना कि यार अगर हमको ये प्रॉब्लम है तो हम इस कमेटी को बोलेंगे। और डरना नहीं है। क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजर, क्या करेगा? चाटा मारेगा, चिल्लाएगा, हमको ही भगवान ने हाथ दिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपकी सैलरी रुक जाएगी ना। अरे इंडिया में 10,000 कंपनी है और पूरे वर्ल्ड में इतनी कंपनी है, नहीं करना काम, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। प्यार से बोलो डियर मैनेजर, बहुत सारा वर्कलोड है, इतना टाइम लगेगा, आपको लग रहा है तो बहुत बढ़िया, वरना मैं मेरा रेजिग्नेशन देता हूँ। सिंपल, बी ब्लंट, बी सेल्फिश। टॉक टू योर पेरेंट्स, यार माँ बाप से बात करो। सही में आप किसी दोस्त से बात मत करो, किसी कलीग से बात मत करो, मैनेजर से तो बात ही मत करो, अपने माँ बाप, अपने भाई, अपनी बहन से बात करो। वो अल्टीमेटली आपका अच्छा सोचेंगे, बाकी पूरी दुनिया मतलब ही है। ये फैक्ट है। आपको क्या लग रहा है आपका जो दोस्त है वो आपका साथ दे रहा है? कोई आपका दोस्त आपका साथ नहीं दे रहा है। हर इंसान आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्पस, कोई ना कोई उसका स्वार्थ है। और ये बात आप रियलाइज करो। और सिर्फ एक माँ बाप और भाई रहते हैं जिनका इन जिंदगी में कोई स्वार्थ नहीं है, वो आपके भले के लिए सोचेंगे। सर ये दो चीजें तो ऐसे है कि अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर आप गलत कर रहे हो। रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज। मैंने मेरी लाइफ में 100 किताबों से ज़्यादा किताबें पढ़ी होगी। 5 AM क्लब, फिर द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई, फिर सेल लाइक अ क्रेजी, फिर द वेल्थ मनी कांट बाय, रिच डैड पुअर डैड, न जाने कितनी 5 AM क्लब, न जाने कितनी किताबें पढ़ी। सारी किताबों का जो एसेंस निचोड़ निकालोगे ना तो दो बातें, एक तो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज और दूसरा आपकी मेंटल एक्सरसाइज। ये दोनों चीजें सही है तो लाइफ सही है। अब फिजिकल एक्सरसाइज में आपको जिम जाना पड़ेगा तो जाओ, नहीं जाना है जिम, आसपास कोई गार्डन होगा, गार्डन के 10 गोल चक्कर लगा दिए, बहुत है। इतनी एक्सरसाइज बहुत है बॉडी के लिए। स्किपिंग रोप लेके आ गए, उससे 15 मिनट एक्सरसाइज कर ली, बहुत बढ़िया। यूट्यूब, भाई आधा घंटा यूट्यूब से सीख लिया, कोई भी नॉर्मल एक्सरसाइज, कोई भारी भरकम एक्सरसाइज अभी आपको नहीं करनी है, नॉर्मल जिससे आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाए, बहुत है। कोल्ड शावर्स, वेरी वेरी गुड। ईट गुड, रिलैक्स। 8 6 8 घंटे सोना है, कोई दिक्कत नहीं। भाई आपके पास 24 घंटे, 8 घंटे भी अगर आप सोओगे तो 16 घंटे अभी भी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, कोई दिक्कत की बात नहीं। और मेडिटेट डेली। यार मेडिटेशन इज अ गेम चेंजर। मतलब अगर आप मेडिटेशन करोगे ना तो आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। मैं भी मेरा लेक्चर स्टार्ट करता हूँ ना, उससे पहले ही मेरा रिचुअल रहता है कि मैं मेडिटेट करूँ। इनफैक्ट अभी आप 1 घंटा 1.5 घंटा मेडिटेट करें या नहीं करें, 10 मिनट से शुरुआत करूँ। मैं सी इंटर में जब से मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, अभी मैं 40 मिनट 50 मिनट ऑन एन एवरेज मेडिटेट करता हूँ। सिर्फ कैसे क्या मेडिटेट करना है, कुछ भी नहीं करना है। यूट्यूब, भाई यूट्यूब ऐसी चीज़ है ना
जो आपको अर्श से फर्श तक पहुंचा दे। मैं आपको 2-3 चैनल बताता हूँ। एक है ब्रेथ वर्क विद सैंडी, बहुत शानदार चैनल है। इसमें आप 10 मिनट 20 मिनट जैसा भी आपका रहे मेडिटेट करो। 5 मिनट सदगुरु जी की एक ऐप है, ईशा क्रिया नाम से वो मेडिटेशन कराते हैं। एक ऐप है, फ्री फ्री मेडिटेशन, ठीक है। उसके बाद श्री रविशंकर जी हैं, उनका भी मेडिटेशन बहुत अच्छा है। और भी बहुत सारे यूट्यूब पे हैं जिनके आप मेडिटेट कर सकते हो, ठीक है। अल्टीमेटली अब जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता, बट हाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जस्ट आप हमेशा ये 4-5 चीज़ें ध्यान रखो। और लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आए, डिप्रेसिंग थॉट्स आए, एंजाइटी आए, सबसे पहले अपने माँ बाप से बात करो। और उसके बाद भी अगर आपको लगे तो आई एम देयर फॉर यू। आप कभी भी लाइफ में कभी भी, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप फ्रीली मुझे इस पे कॉल भी कर सकते हो या जस्ट ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका भाई करेगा, ठीक है। तो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि अल्टीमेटली कोई भी डिप्रेस है, एनजाइटी, तो उसकी लाइफ सेव हो जाए, ठीक है। चल।